सो आज हम देखेंगे कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन कैसे होता है। इससे पहले हमने ये वर्ड देखा था सिंजीनस एंड अपोजिट मेटिंग टाइप। कॉन्जुगेशन वही होता है जहाँ पे सेम सिंजीनस होना चाहिए और अपोजिट मेटिंग टाइप होना चाहिए। सेम सिंजीनस का मतलब है इसमें जेनेटिक सिमिलरिटी होनी चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस भी होना चाहिए। तो जेनेटिक सिमिलरिटी यानी कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए। ओके। और अपोजिट मेटिंग टाइप अपोजिट यानी कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें बाइनरी फ्यूजन आता है। बाइनरी फ्यूजन से कितने सारे सेम इंडिविजुअल बने, वो सेम आपस में क्या मैटिंग नहीं, मतलब वो सेम टाइप हो जाते हैं, अपोजिट नहीं होते, तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा। अलग कोई इंडिविजुअल होगा, उसके जो एसेक्सुअल या बाइनरी फ्यूजन का जो भी प्रोडक्ट है वो आपस में कर सकते हैं, बट सेम एक इंडिविजुअल के बहुत सारे एसेक्सुअल बाइनरी फ्यूजन वाले जितने भी इंडिविजुअल है वो आपस में मैटिंग नहीं करते हैं। ओके। तो कॉन्जुगेशन इन पैरामीशियम, तो कॉन्जुगेशन सेक्सुअल फिनोमेना या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। टेम्परेरी यूनियन ये बात कर ली हमने। एक्सचेंज करता है माइक्रो न्यूक्लियर मटेरियल कैसे करता है क्या, वो भी हमने डिस्कस किया है। फ्रीक्वेंटली बाइनरी फ्यूजन होता रहेगा जब नेसेसरी होता है कंटिन्यू वाइटलिटी ऑफ स्पीसीज, उसके अंदर जिंदा रहने की जो पावर है वो यदि कम हो जाए तब ये कॉन्जुगेशन वाली स्टेज आती है। तो हम इसके जो डायग्राम है वो समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले ये देखो, ये एक कॉन्जुगेंट है और ये बी कॉन्जुगेंट है। दो अलग अलग क्या है, अपोजिट मैटिंग ग्रुप है। ओके। और सिंजीनस है, एक दूसरे के पास आए। मैक्रो न्यूक्लियस है ये तो डिसअपियर हो गया, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करे, है ना, डिवाइड करके क्या बन गए, ये 4 बन गए, ये भी 4 बन गए। अब 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे। फिर क्या होगा, डिग्रेड होने के बाद ये फिर से डिवाइड करेंगे, एक साइज में बड़ा होगा एक स्मॉल होगा। अब स्मॉल साइज वाला इसमें जाएगा, इस वाला स्मॉल साइज वाला इसमें आएगा। फिर ये बन गया जाइगोट न्यूक्लियस। अब ये जाइगोट न्यूक्लियस है, ये क्या करेगा, जाइगोट न्यूक्लियस एक्स कॉन्जुगेट ए का है, ये ए मान रहे हैं, और ये वाला बी का है। तो अब क्या होगा, इसमें जाइगोट न्यूक्लियस ये डिवाइड करेगा 2 न्यूक्लियस के अंदर, 2 से 4 के अंदर, अब 4 से 8 के अंदर। अब 8 में से क्या होगा, इसके 4 है ना, ये तो बन जाएंगे मैक्रो न्यूक्लियस, और ये 4 है वो बनेंगे माइक्रो। इनमें से भी 3 वापस से डिग्रेड हो जाएंगे। फिर ये करेगा बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या है, देखो 2 मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। तो अब क्या होगा, ये वापस से माइक्रो न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा और फिर से ये बाइनरी फ्यूजन होगा। अब क्या हो गया, ये एक से कितने बन गए, 4। अब इसमें ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है मैक्रो और माइक्रो का। इस तरह से ये ए में होगा, इसी तरह से बी में होगा। अब ये कंप्लीट हो गया इसका डिवीजन। तो प्रोसेस क्या है वही हमने देख चुके हैं पैरामीशियम कोडेटम के अंदर, और जो हमने कॉन्जुगेशन में देखा है वही इसमें है। 2 प्री कॉन्जुगेंट डिफरेंट मैटिंग ग्रुप होने चाहिए जो वेंट्रल साइड से कांटेक्ट करेंगे। ये जो ओरल ग्रूव है वहां से एक साथ आते हैं, है ना, वहां से ये मैटिंग या कॉन्जुगेशन शो करते हैं। खाना खाना बंद कर दिए क्योंकि ओरल ग्रोथ तो यहाँ पे कॉन्जुगेट में बिजी है। तो फीडिंग स्टॉप है, बक्कल स्ट्रक्चर न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस के जैसे डिसअपियर हो जाएगा। पेलिकल एक्टोप्लाज्म सब इंटीग्रेट हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। प्रोटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है दोनों के बीच में।
ओके। यूनाइटेड इंडिविजुअल को अब कॉन्जुगेंट्स बोलेंगे। कॉन्जुगेट पेयर कंटिन्यू एक्टिव स्विमिंग करते रहेंगे। मैक्रोन्यूक्लियस जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था वो ब्रेक डाउन हो गया और फ्रेगमेंट को साइटोप्लाज्म में एब्सॉर्ब कर लिया गया। अब माइक्रोन्यूक्लियस, ये डाइप्लॉइड माइक्रोन्यूक्लियस बड़ा होगा, डिप्लॉइड है, फिर ये मियोसिस होगा इसमें, यानी कि जेनेटिक का हाफ हाफ हो जाना, 4 बन जाएगा, है ना। जेनेटिक हाफ हो गए और मियोसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट होती है, 4 बन गए। 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट या डीजनरेट, डिसअपियर, पाइक्नोटिक। इसको डिसअपियर होने को एक टर्म है पाइक्नोटिक भी बोला जाता है, ये याद रखें। और रिमेनिंग जो 3 डिसअपियर हो गए, उसके अलावा एक रिमेनिंग है, वो फिर से डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ठीक है, 2 अनइक्वल प्रोन्यूक्लियस के अंदर। और ये भी क्या करेगा, अनइक्वल होगा, एक छोटा एक बड़ा, तो 2 अनइक्वल या फिर गैमेट न्यूक्लियाई बनेंगे, है ना। तभी वो फिर अब फ्यूज करेंगे। तो स्मॉल वाला माइग्रेट करेगा, इसका भी स्मॉल वाला इधर जाएगा, इसका स्मॉल वाला इधर आएगा, फिर ये दोनों स्मॉल और लार्ज वाले फ्यूज करेंगे। और लार्ज वाले पैसिव होता है, स्टेशनरी एक जगह पे रहता है। एक्सचेंज एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, माइग्रेट होता है, वन कॉन्जुगेट पास थ्रू द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज इनटू द अनदर कॉन्जुगेट, फ्यूज विद स्टेशनरी न्यूक्लियस, फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस, जिसको सिनकैरियन बोलते हैं, यानी कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए सिनकैरियन, साथ में आना न्यूक्लियस का। एम्फीमिक्सिस क्या होता है, ये वर्ड क्यों यूज किया जाता है कॉन्जुगेट के लिए, क्योंकि कंप्लीट फ्यूजन होगा यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल फॉर्मिंग जाइगोट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, यानी कि 2 न्यूक्लियस का कंप्लीटली फ्यूजन होता है और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल वाले हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्स conjugates pair remain united for 12 to 48 आवर तक। जो कॉन्जुगेट बने हैं वो उस कंडीशन में 12 से 48 घंटे तक रहते हैं या रह सकते हैं। देन सेपरेट, फिर ये सेपरेट होते हैं। सेपरेट इंडिविजुअल को हम एक्स कॉन्जुगेट, यानी कि पहले वो एक साथ आए थे उन्हीं को एक्स बोलेंगे, ऐसे नहीं कि अलग अलग है दूसरे उनको बोल दो। ओके, न्यूक्लियर एक्सचेंज इन एक्स कॉन्जुगेट में क्या क्या न्यूक्लियर एक्सचेंज हो जाए, जाइगोट न्यूक्लियस डिवाइड माइटोटिकली 3 टाइम। अब जो ये जाइगोट न्यूक्लियस बना ये 3 बार डिवाइड करेगा, 8 न्यूक्लियस फॉर्म होगा और 8 में 4 लार्ज यानी कि मैक्रो न्यूक्लियस बनेंगे और 4 है वो माइक्रो न्यूक्लियस बनेंगे। अब माइक्रो वाले 3 है वो डीजनरेट हो जाएंगे और रिमेनिंग माइक्रो न्यूक्लियस है वही फिर से डिवाइड करेंगे बाइनरी फ्यूजन के फॉर्म में। फॉर्मेशन ऑफ डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्स कॉन्जुगेट फॉर्म 2 डॉटर पैरामीशियम, पहले 2 बनाता है, 2 में 2 तो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है 2 और एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। अब माइक्रो न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा और डॉटर पैरामीशियम फिर से बनाएगा, तो 4 इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं फाइनली। और ईच के अंदर एक ही माइक्रो होना चाहिए, एक ही मैक्रो होना चाहिए, है ना। तो क्या हो गया, आफ्टर कॉन्जुगेशन में 4 डॉटर न्यूक्लियस प्रोड्यूस होने के बाद वो इक्वली उसका जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। फैक्टर या फिर कंडीशन क्या होती है कॉन्जुगेट फॉर्म होने के लिए, फिजियोलॉजिकली वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ये। फैक्टर और कंडीशन बहुत सारी है एंड अलग अलग स्पीसीज के अंदर कंडीशन भी अलग अलग डिपेंड करती है। हो सकता है किसी स्पीसीज में वो कंडीशन पे ऐसा हो ही नहीं रहा हो, जैसे पानी की कमी है तो उस टाइम उस स्पीसीज एक में हो नहीं रहा है दूसरे में हो रहा है, तो ये डिपेंड करता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर कंडीशन भी। तो मेन कंडीशन क्या क्या हो सकती है, ये नहीं होता है अंडर फेवरेबल लिविंग कंडीशन में,
यानी कि कंडीशन यदि फेवरेबल है तो कॉन्जुगेशन है वो नहीं होता है। तो स्टारवेशन होना चाहिए या शॉर्टेज होनी चाहिए फूड की, और पर्टिकुलर बैक्टीरियल डाइट होनी चाहिए तब होता है। और कुछ केमिकल है वो भी इसको इंड्यूस करते हैं कुछ कुछ स्पीसीज के अंदर, और कुछ रेंज तक लाइट और टेम्परेचर भी जरूरी होता है इसके लिए, और ये रेंज है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होगी। जैसे हम पैरामीशियम कोडेटम का मान लें, ये स्टार्ट होता है मॉर्निंग में और आफ्टरनून तक चलता है। कॉन्जुगेटिंग इंडिविजुअल आर यूजुअली स्मॉलर देन नॉर्मल इंडिविजुअल, यानी कि नॉर्मल से साइज इसकी स्मॉल होती है कॉन्जुगेटिंग जिसमें भी हो रहा है, यानी कि ये 210 माइक्रोन लॉन्ग होता है, और नॉर्मली जो इंडिविजुअल की साइज है वो 300 से 350 माइक्रोन होते हैं। न्यूट्रिशनल स्टेट नेसेसरी है, जैसे स्टार्व्ड इंडिविजुअल बहुत ज्यादा स्टार्व है, भूखा है, तो उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा, और बहुत ज्यादा ओवर फीडिंग हो रखी है तो भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मोपास के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल मस्ट पास थ्रू डिजायरेबल नंबर ऑफ एसेक्सुअल जनरेशन, यानी कि इतने कम से कम एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एसेक्सुअल या फिर बाइनरी फ्यूजन होना जरूरी है, उसके बाद एक बार होगा कॉन्जुगेशन। तो दिस पीरियड इज कॉल्ड पीरियड ऑफ इमेच्योरिटी। जब ये एसेक्सुअल जनरेशन हो रहा है वो इमेच्योरिटी पीरियड कहलाता है, और जब कॉन्जुगेशन होता है तो वो मैच्योरिटी पीरियड या मैच्योर फॉर्म कहलाता है। और आफ्टर वो मैच्योरिटी पास होने के बाद सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन होती है। पेयरिंग कॉन्जुगेट आर आइसोगेमस, यानी कि उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डाइमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता है, ना ही कोई मेल फीमेल कॉन्जुगेट ऐसा कुछ है, एक जैसे ही होते हैं वो, है ना। कॉन्जुगेट नेवर अकर अमंग मेंबर ऑफ द प्योर लाइन, जैसे मैंने बोला सिनजीनस होना चाहिए, बट अपोजिट मैटिंग टाइप बोलते हैं ना, सॉरी ऑफ क्या, मैटिंग टाइप ग्रुप क्या होना चाहिए, अपोजिट, यानी कि प्योर लाइन नहीं होनी चाहिए, एक ही इंडिविजुअल से जो बाइनरी फ्यूजन हो रखा है वो आपस में नहीं करते हैं कॉन्जुगेशन। डिसेंडेंट ऑफ सिंगल इंडिविजुअल के, क्योंकि प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ, एक ही इंडिविजुअल के वो बहुत सारे डिसेंडेंट या बच्चे हैं। कॉन्जुगेशन अकर ओनली बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट मैटिंग टाइप होना चाहिए, अपोजिट मैटिंग टाइप तभी होता है। इंडिकेट फिजियोलॉजिकल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन पैरामीशियम, तो ये इंडिकेट करता है कि सेक्सुअल डिफरेंशिएशन होता है पैरामीशियम में। एग्लूटिनेशन फेवर कॉन्जुगेट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ मैटिंग टाइप सब्सटेंस, प्रोटीन होता है कोई ना कोई जो इस मैटिंग टाइप को डिसाइड करता है, और ये प्रोटीन लोकेटेड होता है सीलिया के अंदर, ये याद रखें। सिग्निफिकेंस क्या है कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन सिग्निफिकेंस हाँ अच्छे से हमको नहीं पता है, बट कुछ कुछ फंक्शन और फैक्टर एट्रीब्यूट करते हैं जिससे कॉन्जुगेशन सक्सेसफुल दिखता है। रिजुवेनेशन किस चीज का रिजुवेनेशन, यानी कि दोबारा से ऐसे जिंदा हो जाना या जागृत हो जाना, वैसे वाला क्या है ऐसा। रिपीटेड बाइनरी फ्यूजन से क्या होता है, मेनी जनरेशन कोज लॉस ऑफ वाइगर इन पैरामीशियम, पैरामीशियम की जो पावर है वो धीरे धीरे बाइनरी फ्यूजन बहुत ज्यादा होने से कम हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें है ना हर बार हाफ हाफ डिवाइड होती है, हाफ हाफ, और वो रीजनरेट हर एक चीज उतनी एफिशिएंटली नहीं हो पाती है, तो उसको दोबारा से जिंदा या पावर को वापस जिंदा करने के लिए होता है। ऑर्गेनिज्म एंटर पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड फिजियोलॉजिकल एफिशिएंसी एंड सेनेसेंस, धीरे धीरे उसको ऐसे डिप्रेशन या फिजियोलॉजिकली उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, तो उस पीरियड को वापस से सही करने के लिए स्टॉप। जब इंडिविजुअल मल्टीप्लाइंग कम कर देता है, साइज छोटी हो जाती है,
और ऑर्गेनाइजेशन है वो डिजेनरेट होता है, इवेंचुअली डाई होने शुरू हो जाता है, तो उससे बचने के लिए कॉन्जुगेशन हेल्प करता है। अवॉइड सेनाइल डिले, यानी कि बुढ़ापा आने से रोकता है। The process is believed to be rejuvenile and restore vigor of asexual reproduction। जो asexual reproduction की पावर है उसको वापस से जिंदा या वापस से पावरफुल बनाने के लिए कॉन्जुगेशन होता है, ऐसा माना जाता है। वुडरफ एंड जेनिंग्स व्यू, इसके ऊपर इन साइंटिस्ट का, वुडरफ और जेनिंग्स का क्या व्यू है? ये इस व्यू को सपोर्ट नहीं करते हैं कि रिस्टोर करता है वेगर और सेनाइल डिले को रोकता है, ऐसा ये रीजनल थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि वुडरफ ने क्या किया था, एक कल्चर को मेंटेन किया था। पैरामीशियम का ही कल्चर है, 36 साल तक एक ही पैरामीशियम था, उसके कल्चर को 36 साल तक मेंटेन रखा और देखा उसमें 1000 ऑफ जनरेशन प्रोड्यूस हुई है विदाउट कॉन्जुगेशन। और वहां पे 36 साल तक उसने ऑब्जर्व किया और देखा कि वहां पे कोई भी कॉन्जुगेशन बहुत सालों तक देखने को नहीं मिला। तो वहां पे फिर रीजनरेशन कैसे हुआ? बट उसमें ये भी तो हो सकता है कि वो जो है मैटिंग, अपोजिट मैटिंग ग्रुप नहीं हो तब नहीं किया हो मैटिंग, पता नहीं, इसने ऐसा बताया है, डिटेल इसकी क्या है वो नहीं पता है ना। न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन न्यूक्लियर एपरेचर इज रीऑर्गेनाइज्ड, यानी कि न्यूक्लियस है वो दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाता है, रीएडजस्टमेंट हो जाता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का। मैक्रो न्यूक्लियस लॉस मेटाबॉलिक पोटेंशियल को लॉस होने की वजह से वापस से रिस्टोर किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैक्रोन्यूक्लियस जिसके अंदर वेगर, वाइटलिटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत अच्छे से वापस से रिस्टोर हो जाती है। हेरिडिटरी वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिजन, हेरिडिटरी मटेरियल पास एक्सचेंज अनचेंज टू प्रोजेनी, बहुत सारी प्रोजेनी तक जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो उसमें क्या होता है, प्योर लाइन बढ़ जाती है, तो डिसेंडेंट है सेम इनहेरिटेंस। कॉन्जुगेशन इनहेरिटेंस वेरिएशन को बढ़ाता है, टू एंसेस्टर लाइन को ब्लाइंड करता है और बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे काम करता है। जैसे जेनेटिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्जुगेशन में क्या होगा, यदि दो पैरामीशियम है और दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव है, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या होगा, हेट्रोजाइगस फॉर्म होगा। यदि दोनों ही हेट्रोजाइगस है तो क्या होगा, रिजल्टिंग प्रोजेनी होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो ये रिजल्ट डिपेंड किस पे करता है कि जो जीन एलिमिनेट ड्यूरिंग द डीजेनरेशन ऑफ 3 माइक्रोन्यूक्लियस इन ईच कॉन्जुगेशन, ये 3 जो माइक्रोन्यूक्लियस फॉर्म हुए, 4 फॉर्म हुए, उसमें से 3 डीजेनरेट हो गए, तो वो डीजेनरेट हुए हैं वो क्या है, एलिमिनेट हो गए हैं जीन, ओनली जो जिंदा रहा उसी का जीन जिंदा रहा। बस ये था कॉन्जुगेशन इन द पैरामीशियम। अब पार्थेनोजेनेसिस जनरेशन भी होता है। पार्थेनोजेनेसिस एक्टिनोफ्रेज के अंदर गेमेट फेल हो जाते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने से, तो ये पार्थेनोजेनेटिकली गेमेट फॉर्म होते हैं और वो ही फिर से जाइगोट फॉर्म कर देते हैं, यानी कि उस गेमेट से ही एक इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। और ये पार्थेनोजेनेसिस और किस किस में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है, और अदर फॉर्म ऑफ सिनगेमी जब मिस होती है, जिस भी फॉर्म में सिनगेमी यानी कि 2 गेमेट का एक साथ आना पॉसिबल नहीं है, वहां पे पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलता है। पॉलीटोमा के अंदर होता है पोटेंशियल गेमेट कैन ग्रो एंड डिवाइड पार्थेनोजेनेटिकली, तो पॉलीटोमा के अंदर भी वही होता है कि जो भी पोटेंशियल गेमेट होता है वो ग्रो होके पार्थेनोजेनेटिकली न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देता है। रीजनरेशन पावर कैसी होती है प्रोटोजोआ के अंदर, रीजनरेशन कॉमनली सीन ड्यूरिंग फिजन और
इंसिस्टमेंट के टाइम पे रीजनरेशन देखने को मिलता है। पैरासाइटिक प्रोटोजोआ में स्लाइटली रीजनरेशन कैपेसिटी यूजुअली है, स्लाइट मतलब थोड़ी कम होती है पैरासाइटिक प्रोटोजोआ में। रोल ऑफ न्यूक्लियस का क्या रोल है? ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनरेशन। फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं रीजनरेशन को? वो है रिलेटिव क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल की क्या क्वांटिटी है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की कितनी क्वांटिटी है, और जो साइज है जो ब्रेक हुआ है उसकी क्या है, छोटी साइज है बड़ा साइज में है तो जल्दी रीजनरेट करेगा, छोटा साइज वाला कम करेगा या स्लो करेगा। तो इससे फैक्टर से क्या होता है, रेट ऑफ रीजनरेशन और रिजल्ट ऑफ रीजनरेशन भी मतलब ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कितना स्लो और फास्ट हो रहा है, कितना एकदम प्योरली पूरा अच्छे से रीजनरेट कर रहा है कि हाफ रीजनरेट कर रहा है, ये सब है। तो ये था रिप्रोडक्शन वाला पार्ट जो हो गया है हमारा कंप्लीट। ओके बाय बाय, टेक केयर।